आइए साथियों, आज इंटरस्टेलर यात्रा के बारे में बात करते हैं। क्या है इंटरस्टेलर यात्रा? वैसे ये शब्द प्रचलन में तब आया जब 7 नवंबर 2014 को एक मूवी आई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। इसके बाद आम लोग इस शब्द से परिचित होने लगे और लोगों ने अधिक से अधिक इसके बारे में जानने के लिए सर्च करना शुरू कर दिया। तब से अब तक लगातार इस विषय पर कितने ही वीडियो बनते जा रहे हैं। वास्तव में इंटरस्टेलर यात्रा का तात्पर्य है एक तारे से दूसरे तारे तक की यात्रा से है, जो वर्तमान में विज्ञान कथा का हिस्सा है, लेकिन भविष्य में इसे साकार करने की संभावनाएं भी हैं। यह यात्रा किसी भी अन्य खगोलीय यात्रा से अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारी तकनीकी, वैज्ञानिक और नैतिक चुनौतियाँ शामिल हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मानव जाति हमेशा से नई दुनिया, नई सीमाओं और अज्ञात क्षेत्रों की खोज करती आई है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और एक दिन ऐसा आ सकता है जब हमें अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करनी पड़े। साथ ही अंतरिक्ष में जीवन की खोज करना और यह समझना कि क्या हमारे अलावा ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं, मानव जिज्ञासा का मुख्य हिस्सा भी है। के सामने सबसे बड़ी चुनौती दूरी है। हमारा सबसे निकटतम तारा प्रक्सिमा सेंचुरी लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। वर्तमान तकनीक से इतनी दूरी तय करने में हजारों साल लग सकते हैं, जो कि एक जीवन काल में तय कर पाना असंभव है। हमारी आधुनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी इतनी तेज नहीं है कि इंटरस्टेलर दूरी तय की जा सके। हमें प्रकाश की गति के करीब पहुंचने वाले प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जैसे इनर्शिया प्रोपल्शन सिस्टम। इसमें नाभिक फ्यूजन या एंटीमीटर की ऊर्जा के द्वारा स्पीड बढ़ाकर प्रकाश की गति के करीब पहुंचा जा सकता है। लाइट सेल्स जैसी तकनीक बड़े सोलर सेल का उपयोग करती है, जिसे लेजर या सूर्य की रोशनी के माध्यम से धक्का दिया जाता है। अगला है स्पेसशिप का डिजाइन। हमें ऐसी स्पेसशिप की आवश्यकता होती है जो न केवल गति में हो बल्कि लंबे समय तक टिक सके और चालक दल को भी सुरक्षित रख सके। स्पेसशिप को खतरनाक ब्रह्मांडीय विकिरण और सूक्ष्म उल्का पिंडों से बचाने की तकनीक विकसित करनी होगी। अगला पॉइंट है समय और जीवन काल की चुनौती। इंटरस्टेलर यात्रा में कई साल, यहाँ तक कि कई पीढ़ियाँ भी लग सकती हैं। ऐसे में यात्री अपना पूरा जीवन अंतरिक्ष में जा रहे हैं, इसके लिए कुछ संभावनाएं हैं। हाइबरनेशन, क्रायोनिक्स या कृत्रिम रूप से लंबी नींद जैसी तकनीकें विकसित की जा सकती हैं, जिसमें यात्रियों का जीवन काल बढ़ाया जा सके। जनरेशन स्पेसशिप, ऐसे स्पेसशिप में जहां कई पीढ़ियां यात्रा के दौरान जन्म लेंगी और अंत में गंतव्य तक पहुंचेगी। जीवन समर्थक प्रणाली, लंबी अवधि की यात्रा के लिए जीवन समर्थन प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें ऑक्सीजन का निर्माण, पानी की पुनः प्राप्ति, भोजन की पैदावार और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल होंगे। ऐसे में अंतरिक्ष में जीवन बनाए रखना हमें पृथ्वी जैसी छोटी पारिस्थितिकी तंत्र या प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी। अगला है गंतव्य की पहचान। इंटरस्टेलर यात्रा का उद्देश्य केवल यात्रा करना नहीं, बल्कि नए स्थलों की खोज करना भी है। निकट भविष्य में वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट की खोज कर रहे हैं, जो पृथ्वी जैसे हो सकते हैं और जहां जीवन संभव हो सकता है। विज्ञान कथा से वास्तविकता तक, इंटरस्टेलर यात्रा विज्ञान कथा का एक प्रमुख हिस्सा है। फिल्मों जैसे इंटरस्टेलर और स्टार ट्रेक ने इस कल्पना को और जीवंत किया है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए हमारे पास तकनीकी, वैज्ञानिक और आर्थिक सीमाएँ हैं। वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और भविष्य में कुछ दशक या सदी के
भीतर इंटरस्टेलर यात्रा संभव हो सकती है। अगला है नैतिक और सामाजिक चुनौतियाँ। इंटरस्टेलर यात्रा न केवल तकनीकी चुनौतियाँ बल्कि नैतिक सवाल भी उठाती है। क्या हम दूसरी दुनिया पर जाकर के वातावरण को नष्ट करेंगे? क्या हम अन्य ग्रहों पर जीवन को विकसित करने का अधिकार है? ये सवाल हमारे अंतरिक्ष अभियानों की दिशा तय करेंगे। भविष्य की संभावनाएं। आज के परिप्रेक्ष्य में इंटरस्टेलर यात्रा असंभव लग सकती है, लेकिन तकनीकी की तेजी से प्रगति और मानव इच्छा शक्ति के साथ भविष्य में यह संभव है कि हम इसे कारगर पाएँ। एक बार जब हम अपनी सौर प्रणाली के बाहर कदम रखेंगे तो हमारी समझ ब्रह्मांड के बारे में और गहरी होगी। इन सारे विवरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इंटरस्टेलर यात्रा मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण और रोमांचक लक्ष्य है, जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि हमारी अस्तित्व संबंधी जिज्ञासाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह एक दूर की चुनौती है, परंतु वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ यह सपना एक दिन हकीकत बन सकता है।